क्योंकि लाखों बच्चों ने इस एग्ज़ाम को देने का काम किया था और उसके अंदर सैकड़ों का सिलेक्शन हुआ। और खुशी की बात है कि जिस मात्रा में पहले हम देखते थे और प्रदेशों के बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लिक करते थे, इस बार हरियाणा के बच्चों ने दोबारा देश के अंदर हरियाणा का नाम रोशन किया है और साथ ही साथ लड़कियों ने एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। मैं तो तमाम उन बच्चों को बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, जहाँ स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, जिनका एक प्रयास रहता था कि गांव के बच्चों को भी वो शिक्षा का स्तर मिले, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो जाकर शहर के बच्चों से compete करें। और इस बार के रिजल्ट ये शोकेस करते हैं। अभी मेरी 104 रैंक में हमारे अंडर सेक्रेटरी हैं राजकुमार, उनके बेटे से बात हुई, ब्राह्मण गांव के रहने वाले, और जिस तरीके से उस युवा साथी का हौसला था, ये अपने आप में दर्शाता है कि अब गांव का बच्चा भी पूरी तौर पर शहर के युवाओं के साथ compete भी कर रहा है, और compete नहीं, उस कंपीटिंग के साथ साथ अचीव कर कर दिखा रहा है कि आज जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो उसी प्रगति पर चल रहा है जैसे हमारा शहरी क्षेत्र पहले चलता था। मैं तो आज आपको विशेष तौर पर इसलिए बुलाया है कि चौधरी देवीलाल जी की आज 108वीं जयंती है, और इस उपलक्ष्य में जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल जी का सबसे ऊंचा स्टैचू नूह के हिलालपुर गांव में लगाने का जो निर्णय था, क्योंकि नूह जिले में चौधरी देवीलाल जी का कोई स्टैचू नहीं था, और साथ ही साथ हमें ये मौका मिला कि जो हमारा डीएनडी से शुरू होता हुआ मुंबई तक, दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, उसके ऊपर नॉर्थ टू साउथ को जोड़ने वाली सड़क पे सबसे ऊंची प्रतिमा चौधरी देवीलाल जी की लगेगी। और मैं तो कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उनका जीवन रहा है, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा ऐसे कदम उठाए जिसने सोसाइटी को एकजुट करने का काम किया, और एकजुट कर कर ऐसे डाइवर्सिफाइड स्टेप्स उठाए जो शायद किसी ने अपने जीवन में कभी इमेजिन नहीं किए थे। चाहे वो सोशल इक्वालिटी के लिए बुजुर्गों के सम्मान की बात, विधवा की पेंशन की बात, आज के दिन कोई हमारा हैंडीकैप्ड इम्पेयर्ड साथी है उसके सम्मान की बात, और तो और आज हम मनरेगा की बात करते हैं, वो भी एक स्वरूप काम के बदले अनाज के तौर पर सबसे पहले अगर देश में दिया तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने दिया। और तो और मैटरनिटी लीव जो दुनिया भर के अंदर आज अडॉप्ट करी जा रही है, उसको भी अगर एक मूल स्वरूप किसी ने देने का काम किया तो जच्चा बच्चा योजना के तहत हरियाणा प्रदेश से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने किया। और मैं तो मानता हूँ कि जो उनने सोसाइटी में डाइवर्सिफाई कर कर इक्वालिटी लाने का काम किया, आज उनको जननायक जनता पार्टी की ओर से, तमाम देशवासियों की ओर से उनकी एक प्रतिमूर्ति एक ऐसा संदेश देने का काम करेगी कि नॉर्थ से साउथ जोड़ने वाले हमारे मेजर हाईवे को कनेक्ट करते हुए हर आने जाने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं उनकी याद भी दिलाती रहेगी, और वो दिखाएगी कि सोशल डाइवर्सिफिकेशन कैसे इक्वालिटी के तौर पर लाकर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने कर कर दिखाया था। हमें उनसे सीखना भी चाहिए और आने वाले दिनों के अंदर उसको अपने जीवन में लेकर चलना चाहिए। और मैं एक चीज जरूर साझी आपके साथ करूंगा
कि जिस तरीके से पिछले एक वर्ष में एमएसपी बढ़ी है, आज फार्मर्स की अपलिफ्टमेंट में भी एक बहुत बड़ा कदम है। और हम प्रोक्योरमेंट डाटा को कंपेयर कर रहे थे, और प्रोक्योरमेंट डाटा को कंपेयर करते हुए ये सामने आया कि पिछले एक वर्ष की और इस एक वर्ष की प्रोक्योरमेंट के अंदर जो हमारे इजाफा हुआ है एमएसपी बढ़ने से, उससे हरियाणा के किसान के खाते में 1200 से 1300 करोड़ रुपए एडिशनल हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया। और मैं तो ये अचीवमेंट मानता हूं कि आज से 1.5 साल पहले वीट की पहली क्रॉप में हमने डीबीटी शुरू किया था, बहुत रेजिस्टेंस आई थी, मगर उस हरियाणा प्रदेश के किसान के देशी कदम को आज हम अडॉप्ट करते हैं, तो केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, जो लोग विरोध करते थे उनने भी उसको अडॉप्ट किया। और पैडी के अंदर पंजाब और अन्य प्रदेश जहां पैडी की एफसीआई द्वारा प्रोक्योरमेंट करी गई, वीट की जहां प्रोक्योरमेंट करी गई, प्रति प्रदेश में किसान के खाते में पैसा पहुंचाकर कहीं ना कहीं किसान को भी प्रगति के पथ पर हम ले जाने का काम किया। आने वाले दिनों में 1 तारीख से, क्योंकि डिलेड मॉनसून है, जो हमारी प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, उसके अंदर भी हमारा पूरा समर्पण रहेगा। एक एक क्रॉप को एमएसपी पे सरकार ले, और लेकर तमाम जो उसकी पूंजी है उसको पिछली बार की तरह उसके खाते में हम टाइमली पहुंचाने का काम करें। इसी सोच के साथ हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को पूरी तौर पर नमन भी करते हैं, और ये विश्वास भी रखते हैं कि उनकी जो सोच, उनका जो विजन था, एक एक व्यक्ति इसी तरह उसको अडॉप्ट करता रहे, और आज नू से उसको और प्रोग्रेसिव तरीके से उनको याद करते हुए आगे ले जाने का काम। तो चौधरी देवीलाल और एमएसपी था आज तो फिर कई दिन हो गए थे आपसे मिले। ये जो रैली है जी, एक और सेलिब्रेशन हो रहा है, जींद में रैली हो रही है, और कहा जा रहा है कि तीसरा मोर्चा बनेगा और यहाँ से राजनीति बदल जाएगी, न केवल हरियाणा की बल्कि पूरे देश की। चलिए, चौधरी देवीलाल जी को तो देश के अंदर केवल मात्र 1-2 नहीं, 22 के 22 जिलों में हमारे कार्यकर्ता आज याद भी कर रहे हैं, और 108 लोगों की प्रति वार्ड, प्रति विलेज टोलियां बनाकर याद करने का काम करें। और मैं तो ये मानता हूं कि केवल मात्र कार्यकर्ता या और कोई नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आप लोगों के जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव शायद चौधरी देवीलाल जी के उठाए हुए कदम आज भी लाते होंगे, जो प्रदेश को एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, और देश को भी लार्जर स्केल पर एक विजन देने का काम कर रहे हैं। और हमारा तो ये प्रयास है कि राजनीतिक तौर पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी कोई पॉलिटिशियन के तौर पर याद नहीं करे जाते, वो तो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है उन कदमों की जो शायद एजुकेशन एक व्यक्ति के जीवन में ना ला पाए, पर एक्सपीरियंस के माध्यम से बड़े बदलाव के तौर पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने इस देश के इतिहास में छाप छोड़ने का काम किया था। चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कितने वर्षों बाद भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित कर पार्लियामेंट में उनका स्टैचू लगाकर उस इक्वालिटी को लाने का काम किया। और मैं ये मानता हूं कि वो छोटे छोटे कदम थे, शायद उनने भी नहीं सोचे होंगे कि वो देश की हिस्ट्री में अपना एक ऐसा छाप छोड़कर जाएंगे कि पीढ़ियां उसको याद रखें। देखिए, जो थर्ड फ्रंट की बात की जा रही है जींद में, उसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो आज फर्स्ट फ्रंट में बैठा हूं, मैं क्यों सेकंड और थर्ड फ्रंट की बात करूं। आज हमारा उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि कमेरे को, किसान को, मजदूर को कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, और कैसे
जो हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर बनाया जाए। और 2 साल में डिस्पाइट कोविड, चाहे हमारे जीएसटी डाटा हो, चाहे बड़े कंपनीज की प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो, ये दर्शाता है कि हम उसको सक्सेसफुली अचीव कर रहे हैं। कृष्ण जी, 2 साल लगभग हो जाएंगे, 26 के आसपास जो थी, इस गठबंधन सरकार के एक्सपीरियंस को आप कैसे देखते हैं 2 साल के? मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि मुझे याद है जब शायद 2 हफ्ते इस सरकार के हुए थे, कई शुभ चिंतक जब कहते थे कि 3 महीने, फिर कहते थे 6 महीने, फिर कहते थे साल, फिर कहते थे उसके 2 महीने, फिर आंदोलन शुरू हुआ कि उसके 2 महीने ये सरकार गिर जाएगी। आज के दिन 22 महीने और शायद 25 दिन इस सरकार, इस गठबंधन को हुए हैं, और इस दौरान जितने ऐतिहासिक कदम उठाए गए उसने इस प्रदेश को एक प्रोग्रेसिव दिशा दी। कई आरोप भी लगे और खुलकर हमने एक एक आरोप का जवाब भी दिया, सामना भी किया, और मैं ये मानता हूं कि हमने ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस, चाहे हमें लॉ में लाने पड़े, जिसने अपराधियों के खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन हुआ और प्रदेश के विकास में कहीं कोई सेटबैक देखने का काम नहीं हुआ। और हमारे सामने तो इस सरकार के 22 महीने 25 दिनों में ये कोविड जैसा एक बड़ा चैलेंज रहा, जहां बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी हिली, देश की अर्थव्यवस्था को भी वित्त मंत्री कहती है कि हम वापिस लेकर आ रहे हैं, मगर प्रदेश के अर्थव्यवस्था के साथ साथ प्रदेश की प्रगति को हमने बेहद अच्छे तरीके से आगे ले जाने का काम किया। और हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश इसी तरह प्रोग्रेसिव नेचर के साथ बढ़ता रहे और प्रदेश के आम जन को जो मूल सुविधाएं देने का वादा दोनों पार्टियों का था, टाइमलीनेस के साथ हम दें। लीडर ऑपोजिशन ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा कि ये 2 साल की सरकार, गठबंधन की सरकार, इसमें जेजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र का कोई वादा नहीं पूरा किया, बीजेपी ने भी कोई वादा नहीं पूरा किया, और 2 साल इसलिए हमने सरकार को टाइम दिया कि बहुत कुछ हो जाए, इसलिए विपक्ष आपके समक्ष के नाम